लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं देश का मिजाज। दोस्तों, देश के मिजाज में आज हम बात करते हैं ईस्ट की खबरों से। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जीत तय हो चुकी है, वहीं जनसुराज ने इसे जनता की जीत बताया है। 31 राउंड में होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बांकीपुर भाजपा का पारंपरिक किला रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का परिवार 1995 से यह जीतता रहा है। प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान खुद कह चुके हैं, यहां हमारी जीत तभी होगी जब दशकों से भाजपा को वोट दे रहा एक बड़ा तबका हमारी तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि अगर यहां भाजपा हारी तो साफ है कि उसका शहरी मिडिल क्लास और अपर कास्ट का मजबूत आधार हिल गया है। पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा योजना को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आई है। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर 28 से 42% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 500 से ज्यादा स्कूल बिना किसी शिक्षक के चल रहे हैं और 5000 से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। केंद्रीय फंड का उपयोग केवल 46 से 65% तक ही हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धन जारी करने और काम पूरा करने में देरी के कारण योजना के लक्ष्य प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कई छात्र माध्यमिक के बाद कमाई में जुट जाते हैं और प्रवासी हो जाते हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2024 में कहा कि इस समय गोरखालैंड राज्य बनाना संभव नहीं है। शाह ने इसके बजाय बोडोलैंड जैसी स्वायत्त संस्था बनाने का सुझाव दिया और बाकी 11 गोरखा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था। दार्जिलिंग में हुई सर्वदलीय बैठक में इस दावे से नई बहस छिड़ गई है। मोर्चा समेत ज्यादातर पहाड़ी पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बाल संप्रेषण गृह से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग गई। रविवार और सोमवार को दरमियानी रात 8 अपचारी बालक खिड़की तोड़कर फरार हो गए। ये बालक विभिन्न मामलों में निरुद्ध थे। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। पूरे जिले में नाकाबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और रात की ड्यूटी पर सवाल उठे हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने 3 स्थानीय कारोबारियों से करीब 22.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने खुद को मजदूर बताकर खुदाई में पुराने सोने के जेवर मिलने का दावा किया। भरोसा जगाने के लिए असली सोने का छोटा सैंपल दिखाया और फिर पीतल के नकली जेवर बेच दिए। यह तरीका राजस्थान से सीखा गया था और गिरोह ने कई राज्यों में ऐसे ही जाल बिछाए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी चाची और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हीराकुंड बांध से पानी छोड़ने के लिए और 2 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश और दबाव के कारण बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य में करीब 8 लाख लोग प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने राहत के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन बाजी ने हवाई सर्वेक्षण किया और राहत कार्यों की निगरानी के लिए मंत्रियों को तैनात किया गया है। कई जिलों में फसलें और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ओडिशा सरकार ने आईएफएस संग्राम केशरी बहेरा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आदेश पर यह कार्रवाई उस आरोप के आधार पर की गई है जिसमें बहेरा की 2021 में गजपति जिले में वन अधिकारी सौम्य रंजन महापात्रा की रहस्यमय मौत से लिप्तता सामने आई है। उस समय बहेरा पराखेमुड़ी के डीएफओ थे। महापात्रा को घर में जलने से गंभीर चोटें आई थी और अगले दिन उनकी मौत हो गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए बहेरा सहित 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।